नमस्ते। आज हम पैसे के कुछ ऐसे छिपे हुए अनकहे नियमों को समझने वाले हैं जिनकी वजह से अक्सर लगता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी हर महीने हम पीछे छूटते जा रहे हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। ये बात शायद हम सबने महसूस की है ना? हम ग्रोसरी स्टोर पर हैं, बिल आता है, लेकिन थैले में वही रोज का सामान। एक पल को तो लगता है कि शायद पैसों के मामले में हम ही कहीं गलती कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि खेल के नियम ही बदल दिए गए हैं। हमारी जेब से पैसा चोरी हो रहा है और ऐसा महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इस सफर में हम ना सिर्फ इन छिपी हुई दिक्कतों को सामने लाएंगे बल्कि इनसे बाहर निकलने का एक साफ रास्ता भी देखेंगे। तो सबसे पहले उन अनदेखी ताकतों को समझते हैं जो एक चोर की तरह चुपचाप हमारी मेहनत की कमाई को कम कर रही हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। इस खेल का एक नाम है श्रिंकफ्लेशन और ये बहुत ही चालाकी से किया जाता है। कंपनियां दाम तो बढ़ाती नहीं पर चुपके से हमारे पसंदीदा सामान का साइज छोटा कर देती हैं। तो अगली बार जब बिस्किट के पैकेट में 2 बिस्किट कम निकलें तो समझ जाइएगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। तो देखा जाए श्रिंकफ्लेशन हमारी मेहनत की कमाई पर एक तरह का छिपा हुआ टैक्स है। और ये सिर्फ वजन कम करने तक ही नहीं रुका है। कुछ आइसक्रीम ब्रांड्स ने तो लागत बचाने के लिए दूध की मलाई इतनी कम कर दी है कि अब वो कानूनी तौर पर आइसक्रीम कहलाने के लायक भी नहीं रहे। अब वो बन गए हैं फ्रोजन डेयरी डिजर्ट। सोचिए, पैसे तो आइसक्रीम के लिए जा रहे हैं पर मिल कुछ और ही रहा है। और चोरी का एक और तरीका भी है, टैरिफ। न्यूयॉर्क फेड के एक एनालिसिस से एक हैरान करने वाली बात सामने आई। जब सरकार विदेशों से आने वाले सामान पर टैक्स लगाती है तो उसका 94% बोझ विदेशी कंपनियां नहीं बल्कि हम और आप जैसे आम लोग उठाते हैं। अच्छा, तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जूतों की एक आम सी जोड़ी पर 40% तक का एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता है जिसके बारे में हमें बताया तक नहीं जाता। और एक नई कार की कीमत में औसतन $7,600 का उछाल सिर्फ इन छिपे हुए टैक्सेस की वजह से आता है। ये पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा, ये बस हमारी खरीदने की ताकत को दीमक की तरह खा रहा है। चलिए अब छिपी हुई लागतों से आगे बढ़ते हैं और उन छिपे हुए नियमों की बात करते हैं जो इस फाइनेंशियल सिस्टम में शायद हमें सजा देने के लिए ही बनाए गए हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि 700 का क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा होता है, लेकिन फाइनेंस की भाषा में ये सिर्फ ठीक ठाक है। पर क्या ये ठीक ठाक स्कोर हमें चुपचाप लाखों का नुकसान पहुंचा रहा है? ये बात बैंक कभी नहीं बताएगा। तो ये रहा कड़वा सच। ये टेबल दिखाती है कि एक ही घर के लिए एक ही लोन पर अलग-अलग क्रेडिट स्कोर की वजह से कितना बड़ा फर्क आ जाता है। 700 के स्कोर पर एक इंसान 30 सालों में $17,000 ज्यादा ब्याज भरता है और अगर स्कोर 620 है तो ये फर्क बढ़कर $57,000 से भी ज्यादा हो जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी जेब से निकला हुआ असली पैसा है। और रुकिए, ये सिर्फ घर के लोन की बात नहीं है। कार लोन, इंश्योरेंस और दूसरे खर्चों को मिला दें तो एक खराब क्रेडिट स्कोर और एक बेहतरीन स्कोर के बीच का कुल जिंदगी भर का फर्क लगभग $4 लाख तक पहुंच सकता है। इसे ऐसे समझिए, ये किसी की जिंदगी की औसत कमाई के 9.5 साल के बराबर है। इतना सारा पैसा बस एक नंबर की वजह से हवा में गायब। तो हम इस चूहा दौड़ में आखिर फंसते ही क्यों हैं? इसका एक साइकोलॉजिकल कारण है जिसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हमारा दिमाग हर नई चीज का आदी हो जाता है और हम फिर से वहीं खड़ा महसूस करते हैं जहां से शुरू किया था। असल में ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी की सैलरी बढ़ती है, वो एक नया आईफोन ले लेता है, एक बड़ी कार खरीद लेता है या रोज बाहर कॉफी पीने लगता है। बहुत जल्द ये सब उसकी जरूरत बन जाता है। अब ये कोई लग्जरी नहीं रही और फिर से वही एहसास होने लगता है कि पैसे कम हैं। यही वो ट्रेडमिल है जो हमें बस भगाता रहता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम समस्याओं से समाधान की तरफ बढ़ेंगे। इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए कुछ बहुत ही असरदार और प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग चुपचाप इस जाल से बाहर निकल रहे हैं। पहला और सबसे ज़रूरी कदम है एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना। जब अचानक कार खराब होती है या कोई मेडिकल बिल आता है तो लोग अक्सर 22% ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक जाल है। इससे बचने का तरीका है 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखना। ये वो खाता है जो नाम मात्र के बजाय असल में अच्छा ब्याज देता है।
कर्ज से आज़ादी पाने के लिए डेट एवलांच मेथड सबसे कारगर माना जाता है। ये कोई जादू नहीं, सीधा साधा गणित है। सबसे पहले उस कर्ज को खत्म करना है जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। एक बात याद रखिए, 22% ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड को चुकाने का मतलब है अपने पैसे पर 22% का गारंटीड रिटर्न। ये दुनिया के किसी भी शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट से बेहतर और ज्यादा सेफ रिटर्न है। अब ये कहानी बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारा व्यवहार कितना ज्यादा मायने रखता है। एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, एक साधारण चौकीदार जिन्होंने सादगी और सब्र के साथ इन्वेस्ट करके $8 मिलियन की संपत्ति बनाई, और दूसरी तरफ रिचर्ड फेस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े एक बड़े फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जो अपनी शानदार लाइफस्टाइल की वजह से दिवालिया हो गए। ये कहानी साफ बताती है कि पैसा दिमाग से नहीं, व्यवहार से बनता है। और जैसा कि लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसे के साथ अच्छा करने का ताल्लुक इस बात से कम है कि कोई कितना स्मार्ट है और इस बात से ज्यादा है कि उसका व्यवहार कैसा है। हमारी आदतें हमारी डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। अब वक्त है इस जानकारी को एक्शन में बदलने का और अपनी आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाने का। तो निचोड़ ये है, अमीर बनना इस बारे में नहीं है कि कोई कितना कमाता है, बल्कि इस बारे में है कि वो कितना बचाता है और उसका व्यवहार कैसा है। हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा हमारी फाइनेंशियल समझ है। एक सेफ्टी नेट बनाना और ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझकर उसे खत्म करना, यही रास्ता है। तो अब सवाल ये है कि इस चूहा दौड़ से निकलने के लिए आज पहला छोटा कदम क्या उठाया जा सकता है? शायद अपने खर्चों का हिसाब लिखना या एक हाई यील्ड अकाउंट के बारे में रिसर्च करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अपनी फाइनेंशियल जिंदगी पर कंट्रोल पाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये आज़ादी आज से ही शुरू हो सकती है।